जय हिंद साथियों। इस वक्त मैं अरमान साबरी आपको राजधानी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके से खबर दिखाने जा रहा हूँ। जी हाँ, 2023 अब कूच कर रहा है। 2023 अब विदा हो रहा है। 2023 अब जुदा भी हो रहा है। कोहरा आप देखें एक बार। कैमरामैन इंतशार साहब से चाहूंगा एक बार कैमरा घुमाएं। सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को, हिंदुस्तान हमेशा न्यूज़ के चाहने वालों को ज़रा ये ठंड का माहौल दिखाएं। चारों तरफ से जिस जगह से गाड़ियां आ रही हैं, गाड़ी भी लगभग लगभग कोहरे में चल रही हैं। और ये शास्त्री पार्क का नहीं बल्कि पूरे राजधानी दिल्ली में इस तरह का कोहरा आज 28वीं रात है, यानी कि 2023 28 दिसंबर की रात है कि ठंड की शुरुआत किस तरह से ये ज़रूरतमंद, ये गरीब तबके के लोग, एक बार दिखाऊं कि किस तरह से रह रहे हैं और ठंड की पूरी तरह से मज़े ले रहे हैं। ये आग तो है ज़रूर, ये आग तो आप दिख रही है, लेकिन एक ज़रूरतमंद भी है। आप ज़रा ये फोकस कीजिएगा। मैं आपको दिखाना चाहूँ कि सामने देखें एक बार। ये आपको ये बिल्कुल लगभग जो है मतलब जो है त्रिपाल डाल करके एक रिहाइश कर रहे हैं, रह रहे हैं। और जो है गर्मी मतलब एक गर्मी तो अब जा चुकी है। गर्मी तो इंसान बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन एक बार सोच के देखें, आप और हम अपने घरों में बिस्तर के अंदर रहते हैं और फिर गर्माहट को लेते हैं। एक बार सोचिए, हमारे ये साहब लेटे हुए हैं बेचारे इतनी ठंड में, लेकिन इन्हें क्या है, आग जला रखी है, आग के सामने लेट गए हैं, गर्माहट भी मिल रही है, नींद भी आ रही है। मकसद ये है कि 2024 का 24 दस्तक देने आ रहा है। 2024 हमारे नजदीक आने आ रहा है। लेकिन सोचें एक बार, इस ठंड में किस तरह से लोग ये रहते होंगे। रात का पहर है, लगभग 1 बजे का वक्त है, और इस 1 बजे के वक्त में इस तरह के ये छोटे छोटे बच्चे दिखवाएं एक बार। एक बार इधर दिखाओ, ये बच्चे हैं और ये इसी तरह से रहते हैं। देखिए रात का समय है और जो है लगभग इतनी प्रॉब्लम में है और ये ठंड में रहते हैं। बैरकैफ मैं आपको यही दिखाना और बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप लोग एक बार आप लोग जिस तरह से अपने घरों में, अपने बिस्तरों में जिस तरह से रहते हैं, सोच के देखें कि अगर आपके बच्चे या आप या हम जैसे लोग अगर इसी खुले आसमान में रहेंगे या 2-4 मिनट के लिए आएंगे, तो वाकई में ठंड से जो है अपने अपने घरों का रास्ता कवर कर लेंगे, घर का रास्ता कूच कर लेंगे। सोचा ना एक बार कि रातों दिन एक जगह पर रहते हैं अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ। अगर मैं बताने का मकसद और दिखाने का मकसद तो ठंड तो है ही, लेकिन ठंड के साथ साथ ये ठंड में रहने वाले गरीब तबके के लोग, ज़रूरतमंद लोग, मासूम बच्चे जैसे लोग, इनकी मदद की ज़रूरत, इनको इनके हालात बता रहे हैं। क्योंकि हालात ही इंसान को बता देते हैं कि इनकी ज़रूरत क्या है। आपकी स्क्रीन पर है। कम से कम अब सरकार द्वारा घर मिले ना मिले वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन कम से कम इनको इतना तो होना चाहिए कि आशियाना हो, या आशियाने के साथ साथ कम से कम कंबल, लिहाफ या कोई ऐसी चीज़ हो जो इनका मामला, इनका तन ढक जाए, मन ढक जाए और इस ठंड से बच जाएं। क्योंकि जाहिर है जब ठंड की शुरुआत अभी से यह हाल है, तो अभी जनवरी का महीना पूरा बाकी है और फिर फरवरी भी बाकी है, यानी कि ये इसी महीनों में ही ठंड की तेजियाबी हो जाती है और हालात बिगड़ जाते हैं। ठंड, सर्दी, जुकाम, नज़ले, बुखार सारी चीज़ रहती हैं। मैं शास्त्री पार्क इलाके में रहने वाले गरीबों की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि राजधानी दिल्ली में ही रहने वालों की बात नहीं कर रहा हूँ। पूरे देश के अंदर अलग अलग कोने में आपको इसी तरह के गरीब गुरबत लोग आपको नजर आएंगे, इसी खुले आसमान में नजर आएंगे। लेकिन अब चारा है तो सिर्फ यही एक आग है। हालांकि ये एक आग नुकसान लेवा चीज भी है, पॉल्यूशन वाली चीज भी है, लेकिन क्या करें, ये मजबूरी की हालात जब आते हैं तो इस तरह से इंसान को करना पड़ता है। अब ये आग से इनकी हाथों को गर्म करना, जिस्म को, अपने आप को गर्म रखना और आग के ऊपर, आग के पास मतलब बैठ करके अपने वक्त को, अपनी रातों को, अपने दिन को गुजार रहे हैं। इसी तरह से मैं आपको एक पूरी खबर, यानी कि आज राजधानी दिल्ली के अंदर हम निकले हैं और कोशिश होगी पूरी कि हिंदुस्तान हमेशा न्यूज़ के माध्यम से मैं अरमान साबरी आपको जगह जगह की एक कवरेज दिखाऊंगा और पूरी तरह से आपको खबर दिखाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल जिस तरह से मैंने आपको शास्त्री पार्क जग प्रवेश के ठीक सामने ही इलाके का मतलब रोड का एक माहौल दिखाया था,
इलाके के सामने ही एक रोड है जो जग प्रवेश चंद्र अस्पताल का एक रास्ता है, वो उसी के पास ही एक डीडीओ पार्क के पास मैंने आपको एक ठंड का माहौल दिखाया था, जिसमें गरीब तबके के लोग थे, उनको भी मैंने आपको दिखाया। लेकिन अब शास्त्री पार्क रोड पर, यानी कि फ्लाईओवर से पहले, अगर हम पीछे साइड से एक बार दिखाएं, कैमरा पर्सन से चाहूंगा एक बार पीछे दिखा दीजिए, जहां से गाड़ी आ रही है। ये जो गाड़ी आ रही है ये आईएसबीटी बस अड्डे की ओर से सीलमपुर शाहदरा की ओर जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल, यानी कि आईएसबीटी रोड से बस अड्डे की ओर से आती हुई सीलमपुर की ओर, शाहदरे की ओर, इस जगह पर ये वहां पहुंचेंगी। शाहदरे से तमाम अपने अलग अलग जो रास्ते होंगे, अलग अलग लोकेशन होंगी इनकी, सभी लोग अलग अलग अपने अपने ड्राइवर अपने जगहों पर पहुंचेंगे। बताने का मकसद ये है 2024 की दस्तक है और कोहरा, यानी कि 28 तारीख है आज, 28 दिसंबर, जो ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूं आपको। लेकिन ठंड की शुरुआत, कोहरे की शुरुआत, यकीन माने कवरेज कर पाना बड़ा मुश्किल है। और लेकिन रात का लगभग 2:30 बजे का समय है और 1 बजे से निकले हुए हैं रिपोर्टिंग को, और अब 2:30 बज चुके हैं लगभग। लेकिन मैं आपको वो चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, एक बार इधर आ जाए कैमरा पर्सन, इंतजार से चाहूँगा, ये दिखाइए। बिल्कुल एक कोहरा इस तरह से है कि दिखना बड़ा मुश्किल है। और एक सबूत और दिखाऊं, बहुत क्लू क्या है, पॉइंट क्या है, ये एक बार नोटिस करें। एक बार इधर दिखाएं, ये एक गाड़ी है, यहाँ से एक डंपर है जिसका नंबर मैं दिखाऊं आपको जूम करके, यूपी 84T6393, यूपी 84T6393। ये यूपी से आने वाली गाड़ी, मतलब जो है पीछे से, यानी कि सीलमपुर शाहदरे के रास्ते को कवर करते हुए ये आईएसबीटी के रोड पर जा रही थी। लेकिन लगभग पिछले 1 घंटे पहले ही इसका एक्सीडेंट हुआ। लेकिन एक्सीडेंट का वजह बताऊं, वजह सिर्फ यही थी कि रास्ते में कुछ ना दिखने पर, कोहरा बहुत ज़्यादा था पिछले 1 घंटे पहले, इन्होंने सोचा कि रास्ता है आगे सीधा का, लेकिन ये रास्ता नहीं, बल्कि ये यू टर्न लेने का रास्ता। आप एक बार देखें, वहां से अगर आएंगे शाहदरे सीलमपुर की रोड से, तो ये यू टर्न का रास्ता है। इस तरह से गाड़ी, जिसको ज़रूरत होगी, जिसको गाड़ी घुमानी होगी, तो वो यहाँ से घुमा सकता है। लेकिन अब नए ड्राइवर को क्या मालूम कि यहाँ यू टर्न है या रास्ता है। लेकिन ये बेचारा गरीब यहाँ आकर के, ये ड्राइवर साहब थूक जाते हैं और गाड़ी की कंडीशन आपके सामने। खैर रही कि ड्राइवर को भी कुछ नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि लगभग कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है हमारे पास कि कोई बड़ा मसला हुआ हो, खैर हो गई। लेकिन आज सुबह की भी एक 27 तारीख, यानी सुबह की हापुड़ बाईपास के रोड पर एक बड़े हादसे का सामना लोगों को करना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ कोहरे की वजह से। यानी कि सुबह में कोहरा इतना है और रात में कोहरा इतना है, ठंड का समय इतना है कि लोगों को दिख नहीं पाता है। तो कृपया आपसे मेरी गुजारिश है, आप पेरेंट्स अगर हैं, घर पे सुनते हो, तो आप अपने बच्चों को पूरी तरह से अलर्ट रखिए, उनका ख्याल रखें कि किसी तरह की गाड़ी 2 व्हीलर को लेकर के या 4 व्हीलर्स के लायक नहीं है, और वो लेकर के अगर निकलते हैं तो हो सकता है वो नुकसान लेवा उनका रास्ता, उनका सफ़र बन जाए। इसलिए ख्याल रखिए कि कम से कम मौसम को देख के, हालात को देख के ही रोड पर गाड़ी चलाएं। गाड़ी अच्छी से अच्छी चलाना जानते हैं तो प्लीज़ आप इस बात को ना सोचें कि हम ड्राइवर हैं। आप ड्राइवर ज़रूर हैं, खतरा सबके साथ है, क्योंकि ये कोहरा ले जा सकता है आपकी जान को, ये कोहरा आपको अंधेरे में ले जा सकता है। आप रास्ते को समझ के गाड़ी को आगे ले जा सकते हैं। लेकिन मैं लगभग आपको इसी तरह से दिल्ली राजधानी का माहौल दिखाता रहूँगा, ठंड का माहौल कैसा ये भी दिखाता रहूँगा। प्लीज़ आप अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, क्योंकि एक बात सोचें ना कि अगर आप 2 व्हीलर हो या कोई भी गाड़ी लेकर के ठंड के माहौल में निकलते हैं, अव्वल तो ये है कि बिगैर ज़रूरत के ना निकलें, क्योंकि आपकी माँ भी घर पे इंतज़ार करती है, आपकी बहन भी आपका इंतज़ार करती है, आपके भाई भी,
इंतजार करते हैं, आपका बीवी बच्चे भी इंतजार करते हैं, लेकिन आप बिगर जरूरत के टू व्हीलर को लेकर के खास तौर से राजधानी दिल्ली में ऐसे माहौल में ना निकलें और एहतियाती बरतें और जरूरत पर ही निकलें। ये माहौल लगभग अभी इसी तरह से आने वाली जनवरी तक होने वाला है, या कब तक होगा ये तो आपके सामने ही है। जिस तरह से आपको अपनी स्क्रीन्स पर ये एक वीडियोस हम दिखा पा रहे हैं, लगभग ये वही रोड है ISBT से आते हुए सीलमपुर शाहदरा GTV रोड के रास्ते पर ये लगभग लाइन ये ट्रैफिक जारी है और इसी रोड पर हम भी हैं। लगभग आप देखें ना, एक बार लाइट भी जल रही है और लाइट के ऊपर ही फोकस करें कि किस तरह से कोहरा अपनी एक पहचान बता रहा है, एक ठंड अपनी पहचान बता रही है, एक अंधेरा अपनी एक पहचान बता रही है। और जिस तरह से गाड़ी आगे बढ़ती जाएंगी, जिस तरह से आगे आप बढ़ते जाएंगे, इसी तरह से अंधेरा और कोहरा नज़र आता चला जाएगा आपको। इसी तरह से एक ठंड की आवाजाही का माहौल नज़र आएगा। लेकिन मैं वही कहूँगा बार बार, जो है सतर्क रहना है और आपको अपनी फैमिली का, अपनी गाड़ी का ख़ास ख्याल रखना है। और हो सके तो रोड पर ख़ास तौर से इंडिकेटर जला के रखना है और लाइट को बल्कि इस तरह वाली लंबी या जो एक डीपर जिसको बोलते हैं वो देते हुए चलना है, ताकि सामने वाले को या पीछे वाले को ये मालूम हो कि मेरे पीछे या मेरे आगे कोई गाड़ी आ रही है। लगभग देखें आप अपनी स्क्रीन्स पर, लगभग ये हमारा धर्मपुरा रोड आ चुका है। सीलमपुर से पहले एक धर्मपुरा रोड आता है और सामने से ये देखिए रॉन्ग साइड एक बस आ रही है। ये भी प्रॉब्लम का सामना आपको या हमको करना पड़ सकता है अगर नहीं रह पाए या फिर ध्यान नहीं दे पाए। ये धर्मपुरा रोड है और इस तरह से हम सीधे जाते रहेंगे। तो देखिए एक बार दिखाइए, रात का पहर 2:30 बजे का पहर है, लेकिन आग पर लोग बैठे हुए हैं, समझ रहे हैं आप। लगभग देख अपनी स्क्रीन पर आग का सहारा लेकर के है और लगभग मैं आपको इसी तरह से आगे भी दिखाऊंगा। यही माहौल है, लगभग यहाँ घर का माहौल है, घर बने हुए हैं, जो है इलाका बसा हुआ है एक सीलमपुर का। तो यहाँ थोड़ा कोहरा कम ज़रूर नज़र आएगा, लेकिन मैंने कहा ना, अगर आप आगे इसी तरह से जाएंगे तो लगभग आपको कोहरा इसी तरह से दिखता हुआ पाएंगे और लाइट के ऊपर ख़ास तौर से ज़्यादा कोहरा रहेगा और लाइट्स के थ्रू एक नज़र आता है कोहरा। तो प्लीज़ आप ख़ास अपना ख्याल रखें। अपनी गाड़ी अगर आप चलाते हैं, चाहे 4 व्हीलर्स हो या 2 व्हीलर्स हो, तो बहुत नज़र अंदाज नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका ध्यान, आपकी नज़र रोड पर होनी चाहिए, ब्रेक पे होनी चाहिए और गाड़ी के ब्रेक पे होनी चाहिए। आपके दाएं बाएं राइट लेफ्ट है, तमाम जगह आपके आगे पीछे से कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये सब चीज़ों का ख्याल आपको रखना होगा। बहुत शुक्रिया। राजधानी दिल्ली में जैसे भी आपको माहौल ठंड का होगा या किसी तरह का माहौल होगा, हम कोशिश यही करते हैं कि कोई ऐसी खबर हमें ना दिखानी पड़े कि हादसा हो या एक्सीडेंट हो। का रोड है गाज़ियाबाद दिलशाद गार्डन, ठीक है, और मौजपुर लेफ़्ट हैंड पर मौजपुर का रास्ता है। और अगर सीधे जा पाएंगे तो दिलशाद गार्डन वगैरह, मेट्रो दिलशाद गार्डन, और मेरे लगभग राइट हैंड पर सीलमपुर मेट्रो स्टेशन है। ये तमाम रोड इसी लाइन पर है, जो मैं आगे से कवरेज दिखा पा रहा हूँ, आगे दिखा के आ रहा हूँ। लगभग इसी तरीके से ये माहौल है। और फिर मैं आपको एक बात और दिखाऊं कि ये एक बात, अब जो हमारी गाड़ी इधर जो घूमी है वो बाबरपुर जाफराबाद एक रोड है, इसी रोड पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसी तरह से एक ठंड का माहौल है, कोहरा है। लगभग रात के 3 बजने वाले हैं, 2:45 का समय हो चुका है, 15 मिनट 3 बजने में रह गए हैं, लेकिन रोड पर कहीं ना कहीं सन्नाटा भी नज़र आ रहा है और शांति नज़र आ रही है। लेकिन अगर आप यूपी जा रहे हो, उत्तराखंड जा रहे हो या राजधानी दिल्ली से सफ़र कहीं कभी आप कर रहे हैं, तो ठंड के माहौल में प्लीज़ ख़ास तौर से आप ख्याल रखें कि किसी भी तरह का कोई ऐसा मामला ना पेश आ जाए, कहीं आपकी रात में चलते हुए, गाड़ी चलाते हुए आँख ना लग जाए, बंद ना हो जाए आँख, जो आपको किसी भी ख़तरे का, हादसे का सामना करना पड़े और आपको परेशानी का सामना करना पड़े।
हमारी दुआ है, हम दुआ करते हैं कि किसी भी तरह की किसी के साथ कोई परेशानी का सामना नहीं हो, और आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, और सबके लिए दुआ करें। हिंदुस्तान हमेशा न्यूज़ में आप हमारे साथ इस रात के पहर में जुड़े, इसके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।